आंखों से आरती करते हैं। क्या करते हैं? आरती। और आरती करते हुए कृष्ण को निहारते रहते हैं, उनके बांसुरी को सुनते हैं और मंत्र मुग्ध होके खड़ी रहती हैं। कौन? हिरनिया। तो गोपियां कहती हैं ये हिरनिया कितना सौभाग्यमान है, काश हम हिरणी बन जाती, ऐसे करके हम कृष्ण की दर्शन करते सुलभ हो करके। ऐसे ऐसे भाव होता है। अपना निंदा कर रहे हैं, जबकि गोपी जन्म गोपी देह तक कितना श्रेष्ठ है, तब भी वो लोग निंदा कर रहे हैं अपनी। तो इसी को व्यभिचारी भाव कहा जाता है। समझ में आया है? तो ये व्यभिचारी भाव में ऐसा होता है आत्मनिंदा। फिर होता है विषाद। विषाद मतलब क्या? अनुताप। विषाद का मतलब क्या है? अनुताप। अनुताप समझती हैं? अनुताप मतलब आत्मग्लानि के, हाँ, पछतावा। बहुत ज्यादा पछतावा होगा, हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, हमारा कैसा दुर्भाग्य है, हम कैसे करें, ऐसे ऐसा करके जो होता है उसको कहते हैं विषाद, मतलब अनुताप। नहीं समझे? उसको क्या कहते हैं? अनुताप। फिर होता है दैन्य। अपने में अयोग्यता बोध। दैन्य का मतलब क्या है? अपने में अयोग्यता बोध, मतलब हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है, हम कुछ करने लायक ही नहीं है, हमारे द्वारा कुछ होता ही नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं पाते हैं। इसी प्रकार का जो भाव आता है उसको अयोग्यता बोध कहते हैं। और उसको क्या कहते हैं संस्कृत में? है दैन्य। उसके बाद क्या है? मद। मद मतलब मधुपान आदि से जनित मत्तता। मद मतलब क्या है? मधुपान आदि से जनित, मतलब क्या है? कृष्ण के साथ हम कितने सुखपूर्वक लीला करते थे। गोपियां ऐसे याद करती हैं, क्या कहती हैं कि मधुरया गिरा बल्गु वाक्यया। हे कृष्ण, हम आपको कैसे भूले, हम वो मधुर वाक्य आपके सुने थे। किस प्रकार आप मधुर मधुर वाणी से हमको आप रिझाते थे, हम कैसे भूल जाएं ये सब चीज, हम भूल नहीं पा रहे हैं। तो कृष्ण के ऐसे मधुर मधुर वचनों को याद करके गोपियां तड़पती हैं। तो इसी प्रकार कह रहे मद। मद मतलब मधुपान। मद मतलब क्या है? मधुपान आदि से जनित मत्तता। समझ में आया? और चित्त संभ्रम। चित्त संभ्रम के मतलब क्या है? उन्माद। उन्माद का मतलब पागल। क्या है? उन्माद का मतलब है पागल। तो समझ में नहीं आया उन्माद वाला। उन्माद चित्त संभ्रम। चित्त संभ्रम उसको उन्माद कहते हैं। उन्माद का मतलब होता है पागल। मतलब इतना उन्माद हो जाते हैं, लोग कहते ना इतना उन्माद क्यों हो रहा है, इतना पागल क्यों बन रहा है, नहीं कहते हैं ऐसे? किसी चीज के लिए पागलपन नहीं होता, तब कोई समझा के बोलते इतना पागल क्यों हो रहा है, ऐसा बोलते। तो उसी प्रकार उन्माद हो जाते हैं उस चीज की प्राप्ति के लिए। तो उन्माद। अब आ रहे हैं उन्मत्तता। अब क्या है? उन्मत्तता। अस्मृति।
उन्मत्तता के मतलब क्या है? उन्मत्तता एक्टिव उन्मत्तता वही है। सक्रिय ना गुरुदेव। नहीं नहीं, उन्मत्तता वही है, पागलपन। आया समझ में? जी उन्मत्तता मतलब पागलपन। और दूसरा है अस्मृति। उसके बाद है अस्मृति। क्या है? अस्मृति अस्मृति मतलब, अस्मृति का मतलब क्या है? स्मरण न रहना। हाँ, स्मरण नहीं रहना, स्मरण शून्य हो जाना। स्मरण शून्य हो जाना का मतलब क्या होता है? कभी कभी देखना, नहीं, दिमाग शून्य हो जाता है। कभी कभी बहुत ज्यादा सोचते सोचते ना दिमाग शून्य पड़ जाता है। कभी देखा, सोचा ऐसा करके? जी जी गुरुदेव। होता है ना? तो उसी को कहते हैं अस्मृति। ऐसा भगवान के प्रति होता है। तो अपार नामक व्याधि, इसको अपार अस्पार परम नामक व्याधि। अस्मृति का मतलब है अपस्मार नामक व्याधि, मतलब वही दिमाग शून्य हो जाना। समझ में आया? किसी किसी का ये दिमाग शून्यपन ज्यादा हो जाता है तो डॉक्टर दिखाना पड़ता है, तो रोगी तो होते हैं वो। नहीं आया समझ में? तो इसलिए यहाँ पे कह रहे व्याधि, तो इसी प्रकार होता है अस्मृति। इसी को अस्मृति कह रहे हैं। हाँ, और व्याधि, व्याधि मतलब अस्मृति के साथ साथ उसको क्या होगा? ज्वर आ जाएगा। व्याधि मतलब बुखार होगा, उसको क्या होगा? बुखार हो जाएगा। शरीर एकदम गरम, जब देखना दिमाग शून्य हो जाता है ना, शरीर गरम हो जाता है। नहीं हो जाता है? हैं? कभी ऐसा किया, करके देखा? तो शरीर गरम हो जाता है, तो ज्वर उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद है मोह। उसके बाद क्या है? मोह। मोह मतलब मूर्छा। मोह मतलब क्या है? मूर्छा हो जाना। हाँ, मूर्छा हो जाना। इतना मोह, हाँ, इतना मोह हो जाता है, इतना मोह हो जाता है। अरे मैं सूखी बना दी। ठीक है। इतना मोह हो जाता है कि उससे वो मूर्छित हो जाते हैं। हाँ, उससे क्या होता है? मूर्छित हो जाते हैं। क्या? कृष्ण के प्रति मतलब भगवान जी के प्रति मोह आएगा तब, मतलब उनके बारे में सोच सोच के मूर्छा हो जाना। हाँ, पहले तो दिमाग शून्य होगा ना। अब जब व्यक्ति के दिमाग शून्य हो जाता है, फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तो मूर्छित हो जाएगा ना। दिमाग जब काम नहीं करेगा तो क्या करेगा? धड़ाम करके वो गिर पड़ेगा धरती पे। धरती पे गिर पड़ेगा तो मूर्छित हो जाएगा। आया समझ? हाँ जी गुरुदेव। और मृति मारण, उसके बाद होगा मृति। मृति मतलब क्या है? मतलब बिल्कुल प्राण है या नहीं ये भी पता नहीं चलेगा। हैं? शरीर में प्राण है कि नहीं ये पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो शरीर में प्राणहीन हो जाएगा पूरा। उनका शरीर कैसा हो जाएगा? प्राणहीन हो जाएगा। हाँ, और फिर होगा आलस्य। फिर क्या होगा? आलस्य। हरे कृष्ण तारा पेपर म्यूट कर लीजिए। फिर क्या होगा? आलस्य। उनके अंदर बहुत आलस आएगा।
शरीर काम नहीं करेगा। पुनः अगर शरीर में प्राण आएगा मतलब ठीक ठाक होगा, दोबारा मूर्छा से भंग होगा, उसके बाद ये शरीर काम नहीं करेगा। जिनका म्यूट नहीं हो म्यूट कर लो और ध्यान से सुनो। उसके बाद क्या होगा? शरीर काम नहीं करेगा, अलसता आएगा मतलब आलसी हो जाएंगे। करेगा क्या काम? शरीर नहीं करेगा। और फिर जाध्य मतलब जड़ता। जाध्य मतलब क्या है? जड़ता। जड़ता बताया था ना। जड़ता का मतलब क्या है? जड़वत हो जाएगा। जड़वत मतलब वो खड़ा है तो खड़ा ही रहेगा, बैठा है तो बैठा ही रहेगा, सोया है तो सोता ही रहेगा, ऐसा हो जाएगा। नहीं आया? ऐसा है समझ में? नींद नहीं आएगी, आंख खोल के ऐसे पड़ा रहेगा बिस्तर पे, तो उसको कहते जड़ता। जाड्यता। जाड्यता मतलब जड़ता। आया समझ में? फिर क्या होगा? व्रीड़ा। फिर क्या होगा? व्रीड़ा। व्रीड़ा मतलब लज्जा। क्या होगा? लज्जा। लज्जा समझती है? लज्जा मतलब शर्म। शर्म। शर्म आना। हाँ, शर्म आना, लज्जा। गुरुजी इसका संस्कृत वाला वर्ड क्या बोलना? व्रीड़ा। 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 ढा। क्रीड़ा। ब्री। से त्रिशूल वाला। ब्री। ब्री। प्री प्री ब ब। व्रीड़ा। व्रीड़ा। क्रीड़ा। उसको लज्जा कहते हैं। ठीक है। अवहित्या। उसके बाद क्या होगा? अवहित्या। 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 त्या मतलब आकार का भाव हो, आकार का भाव को छिपाना। मतलब क्या? हमारे अंदर जो भाव आता है उसको छुपाना। ये सब जो भाव आता है ना, इसको फिर गोपन करना। इसको क्या करना? गोपन करना, दिखाना नहीं। इसी को कहते हैं अवहित्या। क्या कहते हैं? अवहित्या। स्मृति। फिर उसके बाद क्या होगा? स्मृति। पूर्वा अनुभूत वस्तु का स्मरण, मतलब दोबारा फिर भगवान का स्मरण हो जाएगा, फिर कृष्ण की स्मरण होगा। पूर्वा स्मृति। हाँ, इसको कहते स्मृति। पूर्वा स्मृति मतलब जो जो कृष्ण के साथ विहार किया, कृष्ण के साथ मैंने इधर गया, कृष्ण के साथ मैं उधर गया था, ऐसे करके याद करेगा। समझ में आया? गुरुजी ये भाग बस गोपियों में होगा और किसी में नहीं होगा। जो भगवान से मिलेगा उससे ही होगा, उसी को होगा। ऐसे बात समझ में आया? तो स्मृति। हाँ, और फिर वितर्क। अनुमान। वितर्क मतलब क्या है? अनुमान। वितर्क का क्या मतलब? हाँ, वितर्क। अरे तर्क वितर्क नहीं है। जी गुरुदेव। तो वितर्क का मतलब अनुमान। अनुमान किसको कहते हैं? मतलब इमेजिन करना, कल्पना करना। सोच के आगे फिर कल्पना करना। हाँ। कोई चीज के बारे में, किसी चीज के बारे में कल्पना करना। तो कैसे होता है? कृष्ण के प्रति इतना प्रगाढ़ प्रेम होता है, हल्का सा कुछ होगा तो लगेगा आह कृष्ण तो नहीं आ गया, ऐसा लगे। ओह कृष्ण तो नहीं आ गया, ऐसा होगा।
समझ में आया? ये गोपियों को भी हो सकता है और इस जगत में जो भावपूर्ण भक्त हैं उनके अंदर भी ये सब चीज हो सकता है, क्योंकि जो भक्त के अंदर भाव आ जाता है तो ये सब भाव भी प्रकट होता है उनके अंदर, क्योंकि उनको कृष्ण स्पर्श करता है, छूता है, कभी कभी आके नोच के चला जाएगा, उनके शरीर में ये सब चिन्ह प्राप्त होता है भक्त के अंदर भी। समझ में आया? तो ये बाद में पूछना, बाद में बताओ, पहले तो ये लिखो। तो क्या कह रहे हैं? वितर्क मतलब अनुमान, फिर चिंता। चिंता मतलब क्या? अब क्या होगा, अब क्या होगा, हाय अब क्या होगा मेरा, मैं कैसे पाऊं, कैसे करूं ऐसा, मैं ऐसा क्या करूं, क्या कर दूं ऐसा जो कि कृष्ण मेरे पास आ जाए, ऐसा भाव। समझ में आया? हाँ जी। ऐसा मैं क्या कर दूं, क्या नहीं क्या कर दूं, ऐसा होगा। तो इसी को कह रहे हैं क्या? चिंता। और मति, शास्त्र के अर्थ का निर्धारण। हाँ, मति का मतलब क्या है? शास्त्र के अर्थ का निर्धारण, मतलब शास्त्र के अर्थों को वास्तविक रूप से धारण करेगा या शास्त्र के अर्थों को कभी कभी धारण नहीं कर पाएगा। समझ में आया? क्या है? दो अर्थ है, दो अर्थ है। कभी जैसे कभी समझ में नहीं आया। हाँ, शास्त्र के अर्थ का निर्धारण मतलब कभी धारण कर पाएगा, कभी नहीं धारण कर पाएगा। जैसे कि जब भावपूर्ण भक्त हो जाता है, जैसे हमारे गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज जी, अब एकादशी तो करना चाहिए सबको। वो 15 दिन तक एकादशी करते थे, सोचते थे आज भी एकादशी, आज भी एकादशी, आज भी एकादशी, और एकादशी के दिन अन्न खा लेते थे। समझ में आया? वो क्या करते थे? एकादशी के वो भूल जाते थे, और एकादशी कब है पता नहीं, उनको 15-15 दिन तक एकादशी व्रत कर लेते थे। नहीं आया समझ में? हाँ, तो भूल जाते हैं, तो वो अपनी स्थिति में नहीं होता ना, इसलिए शास्त्रों के वचनों को पालन नहीं कर पाता है वो। तो ये महाभागवत के अंदर होता है ऐसा, क्योंकि वो अपनी स्थिति में ही नहीं है, तो वो कैसे शास्त्रों के वचनों को धारण करेगा? आया समझ? जो व्यक्ति अपनी स्थिति में होगा वो ना धारण करेंगे शास्त्रों के वचनों को। जो अपनी स्थिति में ही नहीं है तो वो शास्त्रों के वचनों को कैसे धारण कर सकता है? असंभव है। इसलिए मति मतलब शास्त्र के वचनों को धारण नहीं कर पाना, कभी कर लेगा कभी नहीं कर पाएगा। धृति, धैर्य रहना। धृति मतलब क्या है? धैर्य रहना। मुझे जरूर कृष्ण मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, जरूर कृष्ण मेरे पास आएगा, ऐसा। हर्ष मतलब आनंदित होना, बहुत आनंदित हो जाएंगे, हर्ष। औत्सुक्य उत्कंठा, उसके बाद क्या होगा? उत्कंठा। उत्कंठा मतलब बताया था ना, उत्साह। उत्साह को उत्कंठा कहते हैं, उत्कंठा। धृति के बाद आनंद था। हाँ, धैर्य। हाँ, धृति मतलब धैर्य। धैर्य के बाद हर्ष, हर्ष के बाद औत्सुक्य। औत्सुक्य, सुक्य, सुक्य मतलब उत्कंठा। उत्कंठा मतलब उत्साह। फिर औग्रह्य, औग्रह्य, औग्रह्य मतलब उग्र,
उग्र के मतलब क्या? उग्र स्वभाव। उग्र स्वभाव का मतलब क्या? गुस्सा आना। बहुत गुस्सा आएगा, कभी कभी ऐसा होगा, बहुत गुस्सा, इतना गुस्सा आएगा ना पूछो मत, ऐसा। समझ में आया? उग्र स्वभाव हो जाएगा। चिड़चिड़ापन नहीं होता किसी किसी को, हैं? हाँ जी। उसी को कह रहे हैं। चिड़चिड़ा नहीं हो जाता है? जैसे कोई व्यक्ति बुखार में देखना चिड़चिड़ा हो जाता है, नहीं होता? हाँ जी। तो ऐसे हो जाएगा। तो उसी को उग्र स्वभाव, मतलब उग्र स्वभाव हो जाएगा। अमर्ष अमरसा, अमरसा, अमरसा मतलब सहिष्णुता, बहुत सहनशील भी होगा, है? अमरसा मतलब सहनशीलता, बहुत सहनशील भी होगा। असूया, गुणों में दोषों को आरोपण करना। असूया मतलब क्या है? गुणों में भी दोष का आरोपण करना। अपने अंदर गुण है और गुण को भी दोष देख लेगा, ये तो मेरा दोष है? कैसा? जैसे कृष्ण को देखना बहुत अच्छा लगता है हमको, है? मान लो उसमें दोष क्या देखेगा? अरे तू भोगी, तू कृष्ण को भोग करना चाहता है, क्यों देखता है? हैं? तेरे को क्यों अच्छा लग रहा है भोगी? ऐसे ऐसे करके डांटेगा अपने आप को। समझ में आया? तो गुण में भी दोष देखेगा, अपने गुण में भी दोष देखेगा। पर हम लोग क्या करते? दूसरे के गुण में दोष देख लेते हैं। क्या समझ में आया? हाँ जी गुरुजी। प्रत्येक गुण में दोष देखेगा, उसी को असूया कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? असूया। गुणों में दोषारोपण करना, अपने गुणों में दोषारोपण करना। और चापल्य, चापल्य मतलब चंचल, चित्त चंचल रहेगा। देखो धैर्य भी है, चंचल भी है, एक साथ ये सब चीज होता है। समझ में आया? हाँ जी, मतलब कभी गुस्सा भी करेंगे, कभी सहनशीलता भी आएगा, कभी चंचल भी होंगे ऐसे। हाँ, पर ये साधारण व्यक्ति का होगा नहीं, मर जाएगा। साधारण व्यक्ति होगा तो पागल भी हो जाएगा। भाव आपके। हाँ, केवल जिनके अंदर भाव आएगा उसके अंदर होगा ही। निद्रा, सुसुप्ति में चला जाएगा। क्या होगा? सुसुप्ति। निद्रा मतलब क्या है? सुसुप्ति। वो ऐसे हो जाएगा, ऐसा लगेगा पूरा सो गया है ना? और स्वप्न दर्शन, उनको स्वप्न दर्शन भी होगा सुसुप्ति में जाने पर भी। हाँ, निद्रा, सुसुप्ति, सुप्ति। निद्रा के बाद क्या है? निद्रा के मतलब सुसुप्ति। निद्रा किसको कहते हैं? सुसुप्ति। निद्रा 3 प्रकार का होता है। एक होता है निद्रा, और एक होता है सुसुप्ति, और एक होता है जागरण। समझ? स्वप्न, स्वप्न एक होता है स्वप्न। तो जब जागरण अवस्था में होता है तब स्वप्न होता है, सुसुप्ति अवस्था में होता है तो पूरा गहरी नींद होता है, निद्रा में भी पूरा गहरा नींद होता है। समझ में आया? हाँ जी। तो निद्रा के मतलब क्या है? सुसुप्ति। सुसुप्ति मतलब गहरा नींद, गहरा नींद। और सुप्ति का मतलब स्वप्न दर्शन। सुप्ति का मतलब क्या है? अपना दर्शन। स्वप्न दर्शन। स्वप्न में भगवान का दर्शन होगा, और दर्शन करते करते कभी कभी उनसे बात करेंगे, कभी कभी उठ के बैठ जाएंगे। स्वप्न देखते देखते ऐसा होगा, और वो हकीकत होगा, झूठ मूठ का नहीं होगा। समझ में आया? और फिर बोध, बोध मतलब तंत्रा,
हाँ, मैं बोल रहा था निद्रा सुषुप्ति तंत्र, ये 3 प्रकार का चीज होता है नींद में। हाँ, भूल जाता हूं कभी कभी मैं। निद्रा सुषुप्ति तंत्र समझ में आया? तो क्या कह रहे हैं? बोध, उसके बाद क्या, पहले क्या बोला? निद्रा, फिर सुप्ति, फिर बोध। क्या है? निद्रा मतलब गहरी नींद, सुप्ति मतलब स्वप्न में जागरण जो होता है, स्वप्न में देखा जाता है। सुप्ति मतलब आधा जगा हुआ, आधा नींद में, आधा जगा आधा नींद में, सुप्ति उसको कहते हैं। और बोध मतलब जागरण। बोध मतलब क्या है? तंत्र के मतलब वही बता रहा हूँ, बोध मतलब जागरण, जागरण के मतलब तंत्र है। अच्छा। जैसे कभी कभी देखना, बैठे बैठे भी लोग स्वप्न देख लेता है, या बैठे बैठे कुछ चीज की आभास हो जाता है। हरिनाम जप कर रहे हैं और बैठे बैठे लगेगा कोई मुझे छू दिया क्या, ऐसा ऐसा लगेगा। कभी कभी ऐसा होता है, किसी किसी का, सबका होता है कि नहीं पता नहीं मुझे। तो समझ में आया? तो ऐसा ऐसा होगा, तो इसलिए उसको जागरण कहते हैं। अर्थात उसको जागरण कहते हैं। समझ में आया? जागरण मतलब अविद्या का क्षय। जागरण का मतलब क्या है? अविद्या का क्षय। जब व्यक्ति जाग जाता है सपने से, तो वो उसके जो नींद में जो कष्ट होता है, वो कष्ट दूर हो जाता है, नहीं होता? तो इसलिए अविद्या का क्षय, उसी को जागरण कहते हैं। जागरण मतलब जाग जा। तो कितने प्रकार का हो गया है? कितना प्रकार लिखा? 28, 25 गुरुजी। 25 क्यों? 33 बता दिया मैंने, 25 क्यों लिखा है? गुरुजी ये जो एक मतलब एक नहीं है, जैसे आपने निद्रा अलग, सुसुप्ति अलग, ये तंत्र अलग, ये सब अलग अलग है। अलग अलग है और क्या? अच्छा। गुरुदेव फिर भी 28 ही हुए हैं। शुरू से एक एक करके गिनो। निर्वेद गिना, लिखो, निर्वेद लिखो। 1, विषाद 2, दैन्य 3, ग्लानि 4। गुरुजी ये तो मद था, ग्लानि तो है? ये 4 नंबर पे मद है। चुप रहो, मद नहीं, ग्लानि है। सुनो पहले ध्यान से, ग्लानि लिख दे। बाद में बोलना, पहले लिखो फिर बोलना। ग्लानि जी। उसके बाद ग्लानि का मतलब क्या है? ग्लानि का मतलब क्या है? हैं? पूरा लगना गुरुजी, किसी की अफसोस होना अपने ऊपर। हाँ, और श्रम, श्रम नहीं, नृत्य आदि से उत्पन्न पसीने की बूंद आना, इसको श्रम कहते हैं। जैसे भगवान के लिए सेवा किया, बहुत थक गए, तो श्रम। समझ में आया? श्रम। फिर मद, क्या है? मद। मधुपान। फिर हाँ, मधुपान बता दिया था। तो केवल सुनो, जो जो लिखा नहीं वो लिख लो। गर्भ, फिर क्या है? गर्भ। फिर शंका, फिर क्या है? शंका के मतलब अनिष्ट की आशंका। शंका का मतलब क्या है? अनिष्ट की आशंका। फिर क्या है? त्रास। फिर क्या है? त्रास।
त्रास मतलब अकस्मात भय। अकस्मात कभी कभी भयभीत हो जाते हैं ना, उसको त्रास कहते हैं। आया समझ? हाँ जी। आवेग मतलब चित्त संभ्रम। आवेग मतलब चित्त संभ्रम, मतलब कभी कभी चित्त हमारा भ्रमित हो जाता है, आवेग में आ जाता है, भ्रमित या संभ्रम हो जाता है। होता है ना, बोलते हैं अरे तू तो बहुत आवेग में आ गया है। आवेग या संभ्रम या आवेश क्या है? आवेश। आवेश इसका मतलब क्या है? आवेश। आवेग मतलब आवेश। उन्माद का मतलब बता दिया था। उसके बाद क्या है? उन्माद। हाँ जी। और अस्मृति। हाँ, अपस्मृति। अपस्मृति है क्या है? अपस्मृति। अस्मृति नहीं, अपस्मृति। अपस्मृति उसमें क्या क्या होता है? अपस्मृति में अपस्मृति में क्या क्या होता है? स्मरण शून्य हो जाता है, मतलब दिमाग शून्य हो जाना, ये होता है। हाँ, दिमाग शून्य हो जाना, बुखार आना, ये बताया तो था। शरीर गर्म हो जाना। हाँ जी, व्याधि, बुखार आना, शरीर गर्म हो जाना। उसके बाद मोह। नामक व्याधि। हाँ, मोह। मोह मतलब मूर्छा, हाँ जी। बताया ना। फिर मृति। मृति मतलब मरण। हाँ जी। आलस्य, हाँ जी। जाठ्य, ग्रीडा, अवहित्या है। हाँ जी गुरुजी। अवहित्या लिखा। हाँ जी, ये सब लिखा है। ये अभी जब अपनी बात में श्रम और गर्भ, शंका, त्रास, ये सब नहीं लिखा था। अच्छा, ये सब नहीं लिखा था। नहीं। और स्मृति तो कितना हो गया आप टोटल? 34 हो गए गुरु। 34 कैसे हो जाएगा? 33 है तो। गुरुजी, आवेग, त्रास, शंका, गर्भ, श्रम, ग्लानि से हो गया। हैं? गुरुजी, आवेग 28 होंगे गुरुजी। हैं? 33 ही होंगे गुरुजी, क्योंकि आगे पीछे हो गए ना, तो नंबर का वो थोड़ा गलत हो गई है। हाँ, तो उसको और आप पीछे श्रम, गर्भ, शंका, त्रास, ये 4-5 में ही लिखा था। और जो बीच में आपने आवेग लिखा था। हाँ, नहीं, वो गुरुजी ने बताए थे ना, वो आवेग जो था, आवेग का कुछ और बताए थे गुरुजी यहाँ पे। औद्रिया करके उग्र स्वभाव, आवेश उसका था, औद्रिया था। नहीं, आवेग उसका था, वो चित संभ्रम, जो उसका आवेग था। उन्माद जो पागल हो जाना और बुखार आना, ये सब था उसका। नहीं, अपस्मृति में हाँ, उन्माद मतलब पागल हो जाना, अपस्मृति में बुखार आना। हाँ जी। अपस्मृति में है बुखार आना। तो सुनो, चलो जाने दो, इतना बताएंगे तो और लोग बोर हो जाएगा। ये लोग तो लिख रहा है, इनको आनंद आ रहा है। जिनको, जो लोग लिख नहीं रहा है, वो लोग सोचेगा क्या ही कर रहे हैं, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा है कि नहीं है? हैं? नहीं, जो नहीं लिख रहे हैं वो सुन तो रहे हैं, उनका समझ तो आ रहा है कि क्या बोल रहे हैं।
तो सुनो, तो ऐसे करके 33 प्रकार के व्यभिचारी भाव कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? 33 प्रकार के व्यभिचारी भाव होता है, इसी को व्यभिचारी भाव कहते। व्यभिचारी मतलब क्या है? मतलब कभी कुछ आ जाना, कभी कुछ आ जाना, कभी कुछ आ जाना, कभी कुछ आ जाना। भावों के तरंग में कभी उठता है, कभी गिरता है, कभी विलीन होता है, कभी उठता है, कभी कोई भाव उठता है, कभी कोई भाव उठता है, ऐसा। इसी प्रकार का 33 प्रकार के ये व्यभिचारी भाव कहलाते हैं। आया समझ में? इसलिए भक्त जनों के चित्त के अनुसार ये भाव समूह कभी दिखता है, कभी दिखता नहीं, ऐसा भी होता है। यहाँ स्थाई भाव का वर्णन किया जा रहा है। स्थाई भाव वर्णन करें। स्थाई भाव 3 प्रकार के होते हैं। अब दोनों सुनो ध्यान से। स्थाई भाव कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सामान्य, है सामान्य, स्वच्छ और शांति, शांतादि। सामान्य, स्वच्छ और शांतादि। पंचविध स्वरूप, पंचविध रूप। जिसने कभी भी केवल एक रसनिष्ठ भक्त का संग नहीं किया, फिर भी साधारण भजन के परिपाक से शांतादि भाव रहित सामान्य साधारण एक प्रकार की रति ही उदित हुआ है, ऐसे सामान्य जन की सामान्य रति को ही सामान्य स्थायी भाव कहते हैं। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं? सामान्य, स्वच्छ और शांतादि। मतलब क्या है? ये 3 प्रकार के स्थायी भाव है। 3 प्रकार के क्या है? स्थायी भाव है। सामान्य किसको कह रहे हैं? जिसने एक रसनिष्ठ भक्त का संग नहीं किया। सामान्य मतलब क्या है? जिसने एक भक्त निष्ठ रस, मतलब क्या है? जो व्यक्ति मधुर रस के भक्त है, जो व्यक्ति मधुर रस के भक्त है, और एक व्यक्ति जो श्रोता है वो सख्य रस के भक्त है। वो किसके भक्त है? सख्य रस के। तो रस अलग अलग है ना, वक्ता मधुर रस का और श्रोता कौन? सख्य रस का। या जो सख्य है और दास रस के संग कर रहा है, जो सख्य रस के भक्त है, मान लो वो दास रस भक्त के संग कर रहा है, मतलब उनकी कथा सुन रहे हैं, तो उसके अंदर जो भाव समूह प्रकट होगा वो सामान्य होगा। क्या होगा? या सख्य रस का भी किया, दास रस की भी संग कर लिया, और फिर उसका क्या नाम है, वात्सल्य का भी कर लिया, मधुर का भी कर लिया, सबको एक साथ करता जा रहा है, एक रस में निष्ठ नहीं है। आया समझ? जो सारे भक्तों का संग कर लिया है, कथा सुनता है, कहीं भी कथा हो, हमको तो कथा से मतलब है, ऐसे बहुत लोग कहते हैं ऐसे, और किसी की भी कथा सुन लेते। तो कह रहे हैं ऐसे जो होता है उनके अंदर अगर ऐसे भाव समूह प्रकट होता है तो वो सामान्य होता है, सामान्य भाव। समझ में आया? वो सामान्य। और फिर सामान्य साधारण एक प्रकार की रति ही उदित हुआ है, ऐसे सामान्य जन की सामान्य रति को ही सामान्य स्थायी भाव कहते हैं। जिसने साधारण रूप से शांतादि